देखो, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सबसे ज़्यादा हाइप इस चीज़ की होती है कि भैया कौन सा इंसान किस टीम को वर्ल्ड कप जितवा रहा है। और इसीलिए प्रेडिक्शन वीडियोस का सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हो तुम लोग, और इवन हम क्रिएटर्स के लिए भी यहाँ पर प्रेडिक्शन वीडियो बनाना बहुत एक्साइटिंग होता है, बिकॉज हम भी उस मोमेंट में कौन सी टीम के साथ जाने वाले हैं, किस टीम को क्राउन करने वाले हैं एज द वर्ल्ड चैंपियन, उस मोमेंट में ही हमें भी डिसाइड करने का मौका मिलता है। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन वीडियो में। और ये प्रेडिक्शन वीडियो बहुत वाइल्ड होने वाली, बिकॉज इस वर्ल्ड कप में कुछ ऐसे फिक्चर्स होंगे जो मे बी वर्ल्ड कप फाइनल से भी बड़े फिक्चर्स हो सकते हैं। एंड इवेंचुअली कौन होगा वो यहां पर इंसान जिसका इतने साल का सपना पूरा होगा? क्या हमारे बड़े भैया, क्या हमारे ब्रूनो फर्नांडिस, क्या हमारे यहाँ पर विटीनिया, जाओ नेवेज एंड बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं पोर्चुगल के साथ वो ग्लोरी अचीव करेंगे, या फिर अर्जेंटीना लियोनेल मेसी के साथ यहां पर 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर देगी, या फिर मबाप्पे लगातार तीसरा अपना वर्ल्ड कप का फाइनल खेलकर फ्रांस को शायद यहां पर एक और वर्ल्ड कप जितवा दे, जो काम वो 2022 में करते करते चूक गए थे। और या फिर क्या नेमार अपनी ये जो ब्यूटीफुल स्टोरी है और थोड़ी सी पेनफुल भी है, या फिर मैं बोलूँगा बहुत पेनफुल है, उसको एक परफेक्ट नोट पे एंड कर पाएंगे विद द ब्राज़ीलियन नेशनल टीम। भाई जो भी होगा, आज की हम इस प्रेडिक्शन वीडियो में यहाँ पर आपके सामने प्रेडिक्शन देकर अपनी जो यहाँ पर आप बोलोगे प्रोबेबल विनर्स होगी वो रखेंगे आपके सामने। अब आपका एक काम है इस वीडियो को हाइप करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में ना गुत्थम गुत्थी मचा देना, और मुझे गाली मत देना अगर मैं तुम्हारी जो फेवरेट टीम है उसको वर्ल्ड कप के किसी राउंड में यहाँ पर एलिमिनेट करवा दूं, और अपनी फेवरेट टीम को अगर मुझे लगता है यहाँ पर कि वो वर्ल्ड कप जीत सकते हैं तो उनको वर्ल्ड कप जितवा दूं। ठीक है, आई थिंक इतना मैं भरोसा तुम लोगों पे कर सकता हूँ। अब देखो, ज़्यादा तो तुम्हारा वेस्ट करूँगा नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे आऊँगा और सीधे कूद पड़ूंगा यहाँ पर तुम्हारे सामने जो ग्रुप हैं उनको रैंक करने में। देखो, सबसे पहले ग्रुप में यहाँ पर मेक्सिको है, ग्रुप बी में आपकी कनाडा है, और फिर आपकी ग्रुप डी में यहाँ पर आपकी अदर जो होस्ट नेशन है यूएसए है। तो 3 ग्रुप और 3 यहाँ पर आपके होस्ट नेशन। तो भैया ग्रुप ए सिंपल है, देखो मेक्सिको जाएगी नंबर 1 पे, उसके बाद मुझे लगता है आएगी आपकी साउथ कोरिया, और फिर 3rd पे आएगी आपकी चेक रिपब्लिक। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। उसके बाद ग्रुप बी में आई फील यहाँ पर आपकी कनाडा या स्विट्जरलैंड में से कोई एक आएगी नंबर 1। मैं ले जा रहा हूं यहां पर आपकी स्विट्जरलैंड को नंबर 1 पे। कनाडा विल बी मेरी सेकंड टीम एंड बोस्निया एंड हर्जनवेनिया आपकी हो जाएगी 3rd टीम। अब देखो, सीन ये है कि आपके जो ग्रुप हैं, ठीक है ना, उसमें से 12 यहाँ पर ग्रुप से 2-2 टीमें जाएंगी, और बाकी बची यहाँ पर 8 टीमें राउंड ऑफ 32 के लिए। जो 3rd बेस्ट टीम्स होंगी उनके बचे हुए 12 टीमों में से वो अगले राउंड में क्वालिफाई करके जाएंगे। तो हमें वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, और इसलिए 3rd पोजीशन पे कौन सी टीम रहने वाली है वो हम यहाँ पर इस ग्रुप में डिसाइड करके इन्फ्लुएंस अपना होल्ड कर सकते हैं। भाई ग्रुप सी है यहाँ पर ब्राज़ील, मोरक्को, हाइती एंड स्कॉटलैंड का। आई थिंक देखो, दोनों टीमें वेल रैंक्ड हैं यहाँ पर। सिर्फ एक यहाँ पर मैं स्कॉटलैंड को ऊपर पुश करूँगा। हाइती आई डोंट फील यहाँ पर कुछ सरप्राइज पैकेज के तौर पे निकलेगी। ब्राज़ील और फार्म कर सकती है आपकी स्कॉटलैंड और हाइती के अगेंस्ट। मोरक्को वाला गेम टफ होगा, बट आई स्टिल बिलीव यहाँ पर ब्राज़ील आर गोइंग टू टॉप देयर ग्रुप। यूएसए, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की। आई बिलीव भाई टर्की आर गोइंग टू टॉप दिस ग्रुप। आई डोंट थिंक भाई यूएसए इवन विद आपके पोचेटिनो कुड डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मुझे जेन्युइनली बताऊं तो नहीं लगता है। पोचेटिनो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी सफ़र कर रहे हैं आपकी यूएस की टीम के साथ। उसके बाद आपकी सेकंड ऑन द लिस्ट कुड बी ऑस्ट्रेलिया एंड 3rd वुड बी प्रोबेबली आपकी यूएसए, जो कि होस्ट नेशन है यहाँ पर, बट स्टिल उनकी टीम मुझे बिल्कुल भी एक्साइट नहीं कर रही है। एंड प्लस पोचेटिनो इज अ सीरियल बॉटरल, हम सबको पता है भाई। ठीक है, तो ये रहे आपके यहाँ पर टॉप 3 ग्रुप डी से। उसके बाद आता है आपका ग्रुप ई, जहाँ पर आपकी जर्मनी है, कोरासाओ है, आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर है। मेरे हिसाब से जर्मनी टॉप कर रही है ग्रुप अपना। उसके बाद आएगी आपकी इक्वाडोर। अब लोग पता है इक्वाडोर को उतना रेट नहीं करेंगे, बट भाई इक्वाडोर यहाँ पर बहुत बड़ी सरप्राइज पैकेज है, क्योंकि वो साउथ अमेरिकन फुटबॉल की सेकंड बेस्ट टीम थे वर्ल्ड कप सिनेरियोज का। अगर आप देखोगे इस साल का जो वर्ल्ड कप उनका क्वालिफाइंग था उसमें वो सेकंड बेस्ट टीम थे। गोल्स कंसीड ही नहीं करते हैं भाई, डिफेंसिवली इतने स्ट्रॉन्ग है। उनका मिडफील्ड भी अगर आप देखोगे इतना रोबस्ट है दैट दे डोंट अलाउ यू द ब्रीदिंग स्पेस।
उसके बाद थर्ड नंबर पे आई एम गोइंग विद आइवरी कोस्ट। नाउ आइवरी कोस्ट ने भी फ्रेंडली में ही अभी यहाँ पर जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रांस को हरा दिया है यहाँ पर 2-1 से। ऑब्वियसली बात है वो एक ऐसी टीम है जो डार्क हॉर्स भी बन सकते हैं या फिर एक अपसेट क्रिएटर भी बन सकते हैं। जैसे हर साल यहाँ पर आपकी कभी जापान कर देती है, कभी कोई और टीम कर देती है। मे बी इस साल यहाँ पर इक्वाडोर वो काम कर सकती है अगले फेज में जाकर, अगर वो क्वालिफाई करके जाते हैं। ग्रुप एफ आपका मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी ग्रुप हैं सबसे कॉम्पिटिटिव ग्रुप है अदर देन द ब्राजील वाला ग्रुप। अब देखो इसमें क्या सीन है भाई, आपकी नेदरलैंड्स अंडरडॉग, जापान अंडरडॉग, स्वीडन नॉट द फेवरेट्स अंडरडॉग बट स्टिल एन अंडरडॉग, एंड टूनिशिया एज वेल। भाई नेदरलैंड्स मेरे लिए यहाँ पर आपकी ग्रुप टॉपर्स के तौर पे जाएगी या जा सकती है। जापान उनको टफ फाइट देगी बट आई बिलीव यहाँ पर नेदरलैंड्स यहाँ पर आपकी ग्रुप टॉपर्स के तौर पे ये टूर्नामेंट आपका एंड करेगी ग्रुप फेज का। उसके बाद जापान जाएगी और स्वीडन, तो ये परफेक्टली रैंक्ड है। मे बी अगर इसमें मुझे एक चेंज करना हो फॉर दी अपसेट पर्पस, चलो ठीक है मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे जापान को पुश कर देता हूँ, नेदरलैंड सेकंड एंड आपकी स्वीडन थर्ड ही रहेगी, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद आ जाती है आपकी भाई बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड वाला ग्रुप। आई थिंक बेल्जियम आर गोइंग टू टॉप देयर ग्रुप, सेकेंड वुड बी ईरान, एंड आई नो कि ईरान में बहुत कुछ चल रहा है, वॉर स्ट्रक कंट्री है वो, बट आई स्टिल बिलीव यहाँ पर वो इजिप्ट से बेटर फुटबॉल खेलेंगे एंड आई बिलीव यहाँ पर वो सेकंड फिनिश करेंगे अब इजिप्ट यहाँ पर इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में। एंड इसीलिए बेल्जियम, देखो यार बेल्जियम को ज़्यादा डीप नहीं जाता देख पा रहा मैं, बट ग्रुप स्टेज में तो जैसा उनका ग्रुप है उस हिसाब से दे शुड बी टॉपिंग देयर ग्रुप। ग्रुप एच इज़ एन इंटरेस्टिंग ग्रुप बिकॉज सऊदी अरेबिया वो टीम है जिसने यहाँ पर लास्ट वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को उनके पहले ही मुकाबले में हराकर एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया था, एंड इसी वजह से यहाँ पर आपकी अर्जेंटीना के लिए वो अगला मुकाबला जीतना बेहद ज़रूरी हो गया था। Now Spain will be topping their group because Spain are one of the favorites to win the World Cup this year. They've already won a World Cup यहाँ पर 2010 में जब इनिएस्टा ने वो फेमस गोल मारा था आपकी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट इन दी एक्स्ट्रा टाइम। अब यहाँ पर सीन ये है भाई कि उरुग्वे और आपकी सऊदी अरेबिया में से कौन सी टीम जाएगी यहाँ पर आगे, क्योंकि केप वर्दे भी एक प्रॉबल कैंडिडेट है, बट आई बिलीव यहाँ पर उरुग्वे कंसिडरिंग जो क्वालिटी उनके पास मिडफील्ड में है, डिफेंस भी उनका सॉर्टेड है, बस अटैक उनका थोड़ा लाइट फुटेड है, तो इसलिए वहाँ पर वो थोड़े स्ट्रगल कर सकते हैं, बट स्टिल बिलीव यहाँ पर आपकी उरुग्वे विल बी फिनिशिंग सेकंड एंड थर्ड कुड भी यहाँ पर सऊदी अरेबिया, बिकॉज भाई इतना फुटबॉल प्रमोट किया है उन्होंने अपने रीजन में, इतना एक्सपीरियंस दिया उन्होंने अपने फुटबॉलर्स को टू प्ले अगेंस्ट एंड अमंग्स द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड जो प्रीवियसली यूरोप में खेल रहे थे। तो ऑब्वियसली भाई वो यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में थर्ड तो फिनिश करेंगे ही करेंगे, करना चाहिए उनको एट बेयर मिनिमम। नाउ ग्रुप के भाई द ग्रुप ऑफ पोर्चुगीज मैग्निफिको बड़े भैया, एंड यहाँ पर पोर्चुगल मेरे लिए ग्रुप टॉप करने वाली है। अब बताए समस्या क्या है, सॉरी ग्रुप आई बचा है भाई, मैं आई कैसे भूल गया भाई। ग्रुप आई में आपकी फ्रांस है, सेनेगल है, इराक है, नॉर्वे है। मैं देखो फ्रांस कर रही है टॉप, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपकी नॉर्वे करेगी सेकंड फिनिश पे पोजीशन पे फिनिश, और सेनेगल आएगी थर्ड। एंड आई नो तुम लोग बोलोगे बट यार मोहक भाई क्या बकवास बात कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो। सेनेगल यहाँ पर अफ्रीकन चैंपियंस है, मुझे पता है यार, बट नॉर्वे भाई ऑरा फार्म कर देगी, वो गोल पे गोल दाग दाग के हालत ख़राब कर देंगे आपकी इराक की, एंड दे कैन डिफीट यहाँ पर सेनेगल एज वेल। तो आई बिलीव यहाँ पर नॉर्वे कुड बी अ सरप्राइज पैकेज, दे कुड बी अ डार्क हॉर्स यहाँ पर। फ्रांस विल बी टॉपिंग दर ग्रुप इन माय ओपिनियन, यहाँ पर नॉर्वे विल बी फिनिशिंग सेकंड एंड थर्ड वुड बी सेनेगल इनके ग्रुप में। अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया एंड जॉर्डन, मेरे ख्याल में यहाँ पर अर्जेंटीना आएगी फर्स्ट, ऑस्ट्रिया आएगी सेकेंड यहाँ पर, एंड अल्जीरिया आएगी थर्ड एंड जॉर्डन विल बी लास्ट। ग्रुप जे में अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है, देखो स्क्वाड थोड़ा एज हो रहा है बट आई स्टिल बिलीव दे हैव गॉट अ फाइनेस्ट स्क्वाड यहाँ पर। अगर आप इस ग्रुप की बात करोगे तो दे विल इजीली टॉप देयर ग्रुप। ग्रुप के यहाँ पर भाई पोर्चुगल, डीआर कॉन्गो, उज्बेकिस्तान एंड कोलंबिया। नो जब तक क्वालिफायर्स की बात आती है तब तक पोर्चुगल बहुत बहुत ज़्यादा बुंड फाड़ खेलती है, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होता है पता नहीं इनकी क्यों सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, और इस वजह से यहाँ पर ये कहीं ना कहीं क्रम्बल कर जाते हैं। नो पोर्चुगल, कोलंबिया, अब देखो यार जैसा फॉर्म चल रहा है यहाँ पर लुइस डियास का और बाकी प्लेयर्स का, आप बोलोगे कोलंबिया बहुत अच्छी टीम है, कोलंबिया कैन बी अ सरप्राइज पैकेज, लेकिन भाई पोर्चुगल के 3 प्लेयर्स यहाँ पर बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत के आ रहे हैं, उनका एक प्लेयर 21 असिस्ट देकर आ रहा है, उनका जो हीरो है, उनका जो लीडर है, वो 4 साल के इंतजार के बाद फाइनली सऊदी प्रो लीग जीत के आ रहा है। तो ये पोर्चुगल नीड्स टू फिनिश टॉप, आपके टॉप ऑफ द टेबल पे। उसके बाद आपकी कोलंबिया आ जाएगी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे, एंड देन इट वुड बी डीआर कॉन्गो। डीआर कॉन्गो की स्टोरी, उनका जो पूरा यहाँ पर एक कल्चर है वो बड़ा एक्साइट करता है लोगों को, और अभी हमने देखा था अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में कैसे एक मूवमेंट क्रिएट हो गया था जब यहाँ पर उनके जो काफ़ी फेमस यहाँ पर आपके मूवमेंट होल्डर थे उनका एक पोज
उनके एक फ़ैन ने यहाँ पर होल्ड करके उस मोमेंट को काफ़ी आइकॉनिक बना दिया था। तो स्टोरी है, देखो वर्ल्ड कप में स्टोरीज सेल होती हैं, वर्ल्ड कप होता ही है आपके स्टोरीज़ बनाने के लिए और स्टोरीज़ बेचने के लिए। आई फील यहाँ पर उज़्बेकिस्तान के पास वो स्टोरी नहीं है, DR कॉन्गो के पास है। और DR कॉन्गो के पास यहाँ पर एक वजह भी होगी कि भाई वर्ल्ड कप में इतने सालों के बाद आए हैं, ऑब्वियसली बात है दे वुड वांट टू मेक इट फ्रूटफुल। एंड देखो यार, अब से 48 टीमों का वर्ल्ड कप हो गया है, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर इन टीमों के पास यहाँ पर अपने आप को प्रॉपर तरीके से पुटअप करने की इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल फैन बेस। यहाँ पर लास्ट ग्रुप L, एंड बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे हो L ही ग्रुप है, और L टीम में यहाँ पर सबसे बड़ी टीम आपकी इंग्लैंड है। मेरे हिसाब से इंग्लैंड इज गोइंग टू फिनिश एज टेबल टॉपर्स उनके ग्रुप के अंदर, देन घाना आएगी एंड थर्ड वुड बी क्रोएशिया। देखो यार, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट क्रोएशिया, बट क्रोएशिया की ये टीम वो 18 और 22 वाली क्रोएशिया नहीं है। दे हैव गॉट एन एजिंग मिडफील्ड, दे हैव गॉट एन एजिंग टीम यहाँ पर, तो it won't be as good as they have previously done in the last 2 World Cups. They will still be finishing third, but I feel यहाँ पर Ghana will be playing a better brand of football than Croatia for sure. अब देखो, हमने 12 टीमें तो यहाँ पर ग्रुप से सिलेक्ट कर ली, जो टॉप 2 होंगी वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे आपके राउंड ऑफ 32 के लिए। अब हमें यहाँ पर जो 12 टीमें बची हैं, जो हमने थर्ड फिनिश कराई थी, उनमें से 8 टीमें यहाँ पर चूज़ करनी है। मेरे हिसाब से पहले जो ऑब्वियस नेम्स है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रोएशिया, ठीक है ना। उसके बाद मेरे हिसाब से यहाँ पर आपकी चेक रिपब्लिक, आइवरी कोस्ट, सेनेगल, ये 4 टीमें डन है। अगली 4 टीमों में मुझे लग रहा है यहाँ पर सऊदी अरेबिया कैन गो इन टू द राउंड ऑफ 32, मतलब वो नॉकआउट में जा रहे हैं। उसके बाद दी अगली टीम कुड भी यहाँ पर आपकी स्कॉटलैंड, बिकॉज भाई स्टोरी उनके पास भी, मैकटॉमने का फॉर्म गजब चल रहा है, उनके बाकी प्लेयर्स काफ़ी सही परफॉर्म कर रहे हैं। एंड्रू रॉबर्टसन के ये आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है, और बहुत सालों के बाद, एक मतलब इतने 4 डेकेड के बाद यहाँ पर आपकी स्कॉटलैंड की टीम क्वालिफाई करके जा रही है आपके वर्ल्ड कप में, तो ऑब्वियसली दे वुड वांट टू पुश देयर लिमिट्स। स्वीडन भाई, रूनी बारदाजी, आपके ग्योकेरेज और बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स यहाँ पर आपकी स्वीडन की टीम में भी हैं, विक्टर लिंडलॉफ वगैरह जो अभी भी यूरोपा लीग जीत कर आ रहे हैं विद एस्टन विला, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ भी एक अच्छी खासी एक आप बोलोगे स्क्वाड है उनके पास। देखो 6 टीमें 7 टीमें हमने कर ली हैं, एक टीम और बाकी है जो हमें सेलेक्ट करनी है। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ बिटवीन बॉस्निया एंड इजिप्ट, मुझे नहीं लगता अल्जीरिया और DR कॉन्गो में से कोई आ सकता है, तो मेरे हिसाब से क्वालिटी इजिप्ट के पास ज़्यादा है, और अगेन उनके पास गोल स्कोरिंग एबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज मारमूश एंड साला का नाम अगर आप ऐड कर दोगे ऑब्वियसली बात है वो फ्रंट लाइन ही काफ़ी आपकी एक्सप्लोसिव बन जाती है। तो मैं 8वीं टीम यहाँ पर इजिप्ट लेके चल रहा हूँ, और इसके बाद मैं जाना चाहता हूँ भाई आपके नॉकआउट स्टेज के लिए। और भाई नॉकआउट में आपके पॉट डिसाइड हो गए, एक साइड आपकी ये टीमें और एक साइड आपकी ये टीमें। Now Germany versus Scotland, I think भाई it's going to be very one-sided. Germany are going to go through with a scoreline of 2, and I feel यहाँ पर the scoreline for Scotland would be 0. France Sweden, it is going to be a hell clapping for France by Victor Gyökeres getting bang by the French nationals यहाँ पर for sure. And उसके बाद आपकी कोरिया कनाडा आएगी. I think this would be a tight win, but I feel this would be a 2-1 victory for आपके यहाँ पर साउथ कोरिया. देन जापान मोरक्को. भाई देखो ये है बैटल ऑफ द अंडरडॉग्स. आई थिंक इस फिक्सचर में आपके हैवी वेट्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये वो टीम इंक्लूड कर रहा है ये फिक्सचर जहाँ पर एक अपसेट देने वाला एक कंटेंडर हमें मिल सकता है. जापान ने पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में मेजर अपसेट्स क्रिएट किए थे. पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने यहाँ पर जर्मनी को एलिमिनेट कर दिया था. हम सबको पता है भाई वो किस ग्रुप से आ रहे थे. आई थिंक दे वर इन द ग्रुप ऑफ आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पेन, एंड दे डिड अ प्रिटी गुड जॉब यहाँ पर उस ग्रुप के अंदर. एंड जापान एंड आपकी मोरक्को अगर मैं देखूंगा, भाई मोरक्को आपकी अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस की ऑफिशियल नहीं, लेकिन आपकी जो रिटन है वो चैंपियन है. ऑफिशियल आपके चैंपियंस यहाँ पर सेनेगल है, लेकिन आपकी जापान की टीम भाई पिछले 2 वर्ल्ड कप से हिस्ट्री क्रिएट करती हुई आ रही है. दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग ब्रिलियंट गेम्स यहाँ पे. इट इज़ गोइंग टू बी टफ. दिस फिक्सचर विल बी गोइंग टू दी पेनल्टीज. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टफ फिक्सचर. और मुझे लगता है यहाँ पर मोरक्को ने पिछले वर्ल्ड कप में जो किया था वो इस वर्ल्ड कप शायद रेप्लिकेट ना कर पाए. क्वालिटी उनके पास बहुत है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट आई फील जापान हैज़ गॉट द बेटर प्रोजेक्ट यहाँ पर, बेटर आपकी टीम. कोलंबिया गाना अगेन भाई एक काफ़ी ब्रिलियंट फिक्सचर यहाँ पर. लुइस डियाज की कोलंबिया, जेहेमेस रॉड्रिग्स की कोलंबिया अगेंस्ट मोहम्मद कुदूस वगैरह की यहाँ पर गाना. I feel Colombia has an edge over Ghana. It won't be an easy game. It will be a close battle. So I'm going for a 2-1 victory for Colombia. उसके बाद आपकी स्पेन ऑस्ट्रिया भाई, this is going to be a hell of a game. 4-0
to Austria, and yes, this is very much possible. Austria is a good team under Alfrenic, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, but I still believe Spain are no match for Austria, because Spain are miles and miles and miles and miles ahead of Austria at this point of time. मैं देखो टर्की वर्सेस आपकी आइवरी कोस्ट. नाउ टर्की इज अ टीम जिसके पास क्वालिटी है. अकान चनानोगलू हो गया, आर्दा गुलर हो गया, आपके अख्तर कोगलू हो गए, बहुत सारे आपके क्वालिटी प्लेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक, कदी ओगलू वगैरह. बट अगर आप आइवरी कोस्ट की बात करोगे भाई, वो अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में भी अच्छा करके आ रहे हैं और अभी उनके फ्रेंडलीज भी काफ़ी सही रहे हैं, क्वालिटी उनके पास भी है. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वन साइडेड, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट विल बी अ क्लोज बैटल एंड इट कुड बी अ 3 and a 2 victory for Ivory Coast. Now Belgium Czech Republic, it is going to be 2-0 to Belgium भाई. I don't think इस पे कोई डिबेट है, इस पे कोई डिबेट होनी चाहिए. ये पता है ये साइड में अगर आप तुम देखोगे ना भाई, ये वाला जो ब्रैकेट है ये बहुत ही फाड़ू बन रहा है, क्योंकि तुम ये देखो कि राउंड ऑफ 16 में ही वर्ल्ड कप फाइनल जो होना चाहिए प्रोबेबल, या वर्ल्ड कप फाइनल जो हो सकता है, वो तुम्हारा होने को तैयार बैठा हुआ है, ठीक है ना. अब अगर हम इस ब्रैकेट में आएंगे तो भाई इस ब्रैकेट में तो गेम ही बहुत वंडफाड़ है. ब्राजील वर्सेस नेदरलैंड्स भाई, ब्राजील वर्सेस नेदरलैंड्स, ये थर्ड प्लेस मैच था आपके 2014 के वर्ल्ड कप में, जिसमें नेदरलैंड्स ने ब्राजील को हरा दिया था. लेकिन इस वर्ल्ड कप में आई फील यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी, कार्लो दद्दू के साथ यहाँ पर आपकी ब्राजील की टीम ये फिक्चर जीतेगी विद अ स्कोर लाइन ऑफ 2-1 फॉर श्योर. भाई ब्राजील आर गोइंग टू गो अहेड इनटू द नेक्स्ट राउंड एंड दैट वुड बी आपकी राउंड ऑफ 16. इक्वाडोर एंड नॉर्वे, भाई देखो इक्वाडोर गोल कंसीड नहीं करती है, लेकिन सामने वाली टीम में 2 दानव हैं, एक सॉर्लोथ है, एक अर्लिंग हालैंड है. भाई आई एम तो गोइंग अर्लिंग हालैंड की टीम के साथ. भाई आई फील यहाँ पर दे विल बी स्कोरिंग 3 goals एंड विल बी कंसीडिंग जस्ट 1. तो आपकी नॉर्वे और ब्राज़ील का गेम हो सकता है. एक आपकी अंडरडॉग यहाँ पर आपकी एक मेजर टाइटल कंटेंडर के सामने भिड़ने वाली है. नौ मैक्सिको एंड आपकी सऊदी अरेबिया. अब मैं तो चाहूँगा भाई कि मैक्सिको ही जीते, और इसीलिए मैं यहाँ पर मैक्सिको को जितवा रहा हूँ यहाँ पर 2-1 की स्कोर लाइन से. एक होस्ट नेशन आगे जाना चाहिए. हम ऑलरेडी कनाडा और यूएसए को एलिमिनेट करा चुके हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट मैं करवा ही दूंगा मतलब अभी, ठीक है ना. अब उसके बाद आती है आपकी इंग्लैंड और सेनेगल. ये मैच अच्छा होगा, ये मैच फिजिकल होगा, ये मैच ब्रूटल होगा, ये मैच गंद होगा, ये मैच प्रेगमेटिक होगा. बट आई स्टिल बिलीव यहाँ पर थॉमस टूकल की इंग्लैंड विल एज सेनेगल इस फिक्चर के अंदर, एंड दे विल विन दिस फिक्चर बाय जस्ट अ मेयर मार्जिन ऑफ 1-0. I don't think they'll be scoring too many goals and Senegal won't be conceding too many goals. It's just the one goal that will separate the two teams यहाँ पर. उसके बाद आपकी अर्जेंटीना उरुग्वे. अगर तुम्हारे यूरोपियन फुटबॉल में, ठीक है, अगर तुम बोलते हो ना कि भाई आपके जर्मनी और इंग्लैंड का गेम बहुत हीटेड होता है बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिक राइवलरी, या फिर तुम बोलोगे भाई फ्रेंच वर्सेस आपकी जर्मनी का जो गेम है वो बहुत हिस्टोरिक होता है, वो बहुत ब्लड बाथ टाइप ऑफ गेम होता है. भाई उरुग्वे वर्सेस अर्जेंटीना इज द ब्लडीएस्ट गेम, जस्ट लाइक आपकी अर्जेंटीना वर्सेस आपकी ब्राज़ील, क्योंकि ये दोनों टीमें एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखती हैं. बट आई स्टिल बिलीव यहाँ पर अर्जेंटीना विल एज उरुग्वे एंड दे विल विन बाय विक्ट्री ऑफ 1-1, बट दिल विन इट ऑन पेनल्टीज. भाई दीबू मार्टिनेज विनिंग फॉर आपकी अर्जेंटीना इन पेनल्टीज, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन. आई एम वेरी मच सर्टेन अबाउट इट. उसके बाद आपकी ऑस्ट्रिया और ईरान है. देखो भाई ऑस्ट्रेलिया और ईरान में, ऑस्ट्रेलिया की फुटबॉल मैं बोलूँगा थोड़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है. ईरान मतलब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उनकी फुटबॉल उस लेवल पे कंडक्ट हो नहीं पा रही बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दर कंट्री. इस वजह से थोड़ा सा एज दे दूंगा मैं आपको ऑस्ट्रेलिया को, और 1-0 की स्कोर लाइन के साथ मैं यहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई कराऊंगा अगले राउंड के लिए. स्विट्जरलैंड और इजिप्ट है आपकी यहाँ पर 2 टीमें, दोनों ही अंडरडॉग्स हैं, दोनों ही फेवरेट्स नहीं है टू विन द वर्ल्ड कप, और इसीलिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द स्विट्जरलैंड नेशनल टीम मैं यहाँ पर उनको डालूंगा 2-0 की स्कोर लाइन के साथ अगले फिक्चर के लिए. एंड देन पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, मॉड्रिच वर्सेस बड़े भैया. देखो यार क्रोएशिया ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने यहाँ पर आपकी ब्राज़ील को बाहर किया था पेनल्टी शूटआउट में. बट आई फील पोर्चुगल भाई द प्लेयर्स दैट दे हैव, द क्वालिटी दैट दे होल्ड, भाई उसके बाद अगर ये इस क्रोएशिया टीम को, इस बूढ़ी क्रोएशिया टीम को नहीं हरा पाएंगे तो थू एन के ऊपर. इसीलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पर 2-0 की आपकी स्कोर लाइन के साथ टू मेक इट स्विट्जरलैंड वर्सेस पोर्चुगल इन द राउंड ऑफ 16. भाई अब इधर आ जाते हैं, जर्मनी वर्सेस फ्रांस. कायदे में ये गेम या तो सेमीज़ में होना चाहिए था या फाइनल में होना चाहिए था, बट भाई इतनी ज़्यादा टीमें हैं कि ब्रैकेट इस तरीके से ही बनने थे, और ये दोनों टीमें अपने अपने ग्रुप को क्वालिफाई करके टॉपर के तौर पर ही आएंगी, एंड इनको इवेंचुअली इसी फेज़ में आके मिलना था राउंड ऑफ 16 में.
जर्मनी के पास यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कमी है, एंड वो है उनका अटमोस्ट जो इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में जो नहीं हो पाया, दैट इज़ द नंबर 9। एंड 22 में भी वो इसीलिए स्ट्रगल किए और 18 में भी इसीलिए स्ट्रगल किए। फ्रांस के पास भर भर के अटैक है, तो अब नाम लो सारे प्लेयर्स है यहाँ पर, ओलीसे, डेम्बेले, एम्बापे, राइनशर्की, ठीक है ना, और अगर तुम्हें कोई नाम रहता है तुम और प्लेयर्स डाल दो भाई, तो दे हैव गॉट अ प्रिटी सॉलिड एंड अ प्रिटी डोमिनेंट स्क्वाड, दे कैन स्कोर गोल्स फॉर फन। ऑल्दो यहाँ पर अभी पिछले यूरोज़ की अगर मैं बात करूँ, उनका उतना हैप्पी गो लकी यूरोज़ नहीं रहा था, एंड जर्मनी वर द बेटर टीम उस यूरोज़ के अंदर। बट आई स्टिल बिलीव यहाँ पर वर्ल्ड कप वाला जो फ्रांस का स्क्वाड है ना, वो अलग हिट करता है, एंड वर्ल्ड कप एम्बापे हिट्स डिफरेंट। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा यहाँ पर एक 3 एंड 2 स्कोर लाइन साथ। ये गोल गैलोर गेम होगा, मुझे लग रहा है ये बहुत एंड टू एंड गेम होगा, बिकॉज नागल्समैन की टीम को हम देख चुके हैं भाई, एक्सप्लॉइट करना आसान होता है, बट नागल्समैन की टीम बहुत हाई एंड पे आपकी अटैक भी बहुत करती है। एंड फ्रेंच आपका डिफेंस बहुत सॉलिड है, माइक मेनियन हो गए, उपमकानो हो गए, कोनाटे हो गए, विलियम सालीबा हो गए, थियो हर्नांडेज हो गए, राइट, जूल्स कोंडे हो गए, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो आपकी फ्रांस का अटैक ज़्यादा सुपीरियर है आपके जर्मनी के अटैक से सामने, तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर ये टीम आपकी फ्रांस की निकाल लेगी ये फिक्सचर। उसके बाद कोरिया और जापान, भाई आई एम गोइंग विद अ 2-1 विक्ट्री फॉर जापान। जापान विल बी वन ऑफ द डार्केस्ट हॉर्स ऑफ दिस फीफा वर्ल्ड कप 2026। उसके बाद बारी रहती है यहाँ पर आपकी कोलंबिया और स्पेन की, भाई आई एम गोइंग फॉर 3-1 विक्ट्री फॉर स्पेन यहाँ पर। और उसके बाद आपकी आइवरी कोस्ट और बेल्जियम, आई फील दिस इज़ वेयर यहाँ पर Ivory Coast will eliminate Belgium and Belgium story will end with a score line of 1-0. I believe so. देखो मेरा प्रेडिक्शन है, मैं अपनी इंट्यूजन पे खेल रहा हूँ, ये वाला जो प्रेडिक्शन का गेम है, मुझे लग रहा है कि आपकी बेल्जियम की टीम नहीं है अभी रेडी, एंड बेल्जियम की टीम में वो क्वालिटी नहीं है। आई नो कोर्तोआ है, आई नो आप बोलोगे केविन डी ब्रुयना है, लुकाकू है, बट स्टिल भाई they don't have the squad anymore। जो गोल्डन जनरेशन की 2018 में थी, 2014 में थी, वो गोल्डन जनरेशन इज नो लॉन्गर देयर, यू नो। तो इसीलिए अब यहाँ पर अगर मैं ब्राज़ील नॉर्वे की बात करूँ, भाई नॉर्वे को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हमने देख लिया इस वर्ल्ड कप में अकॉर्डिंग टू मी, बट दिस इज वेयर यहाँ पर नॉर्वे विल गो आउट एंड इट इज गोइंग टू बी एक 2-2 गेम and it will go to the penalties, and Brazil although they got out of the World Cup पिछले बार में पेनल्टीज़ के ऊपर ही अगेंस्ट क्रोएशिया, बट इस बार यहाँ पर दे विल निक इट बिकॉज कार्लो एंचेलोटी की उस उठी हुई आईब्रो की कसम है ब्राज़ील के इन प्लेयर्स को, ब्राज़ील के इन दलों को, फवेला गलियों से इन गरीब बच्चों को, कि वो इस वर्ल्ड कप में यहाँ पर शूट आउट में नहीं हार सकते। अगला गेम यहाँ पर आपका इंग्लैंड और मैक्सिको का, और दिस इज़ वेयर आई फील यहाँ पर आपकी मैक्सिको विल गो आउट ऑफ द वर्ल्ड कप एंड इंग्लैंड विल निक इट विद अ लेजी एंड अ क्लमजी विक्ट्री ऑफ 1-0। अगर तुम लोग बोलोगे बट यार कितना अच्छा अटैक है यार, बेलिंगम भी है, हैरी केन भी है, अरे बट यहाँ पर उनके पास प्लेयर्स उस तरीके के हैं ही नहीं वो इतना क्रिएट कर पाए। तो मुझे लगता है यहाँ पर चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इनको 1-0 नहीं, इनको 2-0 दे देते हैं, तुम भी खुश, मैं भी यहाँ पर ज़्यादा सरदर्दी नहीं पालता हूँ। अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया, भाई पिछली बार वर्ल्ड कप में ये गेम हुआ था, और ये गेम यहाँ पर आपकी मेस्सी ने डिफाइन किया था, दैट पास एंड दैट गोल, तो ठीक है ना। यहाँ पर अगेन भाई 2-0 और 3-0, आई फील भाई दिस इज़ गोइंग टू बी अ 3-0 विक्ट्री फॉर अर्जेंटीना। लेकिन इसके बाद वाला जो फिक्सचर होगा ना, तुम झेलने को रेडी नहीं हो, क्योंकि वो होगा। अगर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई एक टीम टेबल टॉपर्स तौर पर एंड नहीं करती है, तो ये ऑपोजिट ब्रैकेट पे जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ये टीमें भिड़ेंगी आपकी राउंड ऑफ 16 में ही, आपके सॉरी क्वार्टर फाइनल्स में ही आके। और स्विट्जरलैंड पोर्चुगल में भाई पिछली बार आप सबको याद होगा गोंचालो रैमोस ने आके धी पीट दी थी आपके स्विट्जरलैंड की, हैट्रिक मार दी थी। इसी चक्कर में यहाँ पर आपके फर्नांडो सैंतोस ने उस मोरक्को वाले गेम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच पे डाल दिया, बिकॉज उनको लगा था कि भाई गोंचालो रैमोस 32 गोल कर देंगे आपके मोरक्को के डिफेंस की, बट हो नहीं पाया था वो। इस बार वापस से भाई पोर्चुगल आर फ्लाइंग हाई एंड पोर्चुगल आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल। आई थिंक दे विल नॉट बी कीपिंग अ क्लीन शीट इस गेम के अंदर। स्विट्जरलैंड विल स्कोर 1, बट आई फील यहाँ पर पोर्चुगल विल एलिमिनेट यहाँ पर स्विट्जरलैंड एंड विल मूव इनटू द क्वार्टर फाइनल्स वेयर दे विल फेस अर्जेंटीना। अब हम उस साइड चलते हैं यहाँ पर, इट इज फ्रांस वर्सेस जापान, एंड आई फील यहाँ पर अब जापान का सफर यहाँ पे एंड होगा एंड इट इज गोइंग टू बी फ्रांस 2 एंड जापान 0, और इट कुड बी यहाँ पर फ्रांस 4 एंड जापान 1, ठीक है 1, ठीक है ना। अगला गेम इज स्पेन वर्सेस आइवरी कोस्ट। भाई स्पेन विल क्लैप द शिट आउट ऑफ आइवरी कोस्ट, दे विल विन दिस फिक्सचर यहाँ पर विद अ 3-0 स्कोर लाइन, इजी एज यू लाइक, क्योंकि सेमीफाइनल सेट हो गया दोस्तों। अब यहाँ से आपकी इंग्लैंड और ब्राजील का गेम है,
इंग्लैंड और ब्राज़ील का गेम आपका 2002 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जहां पर अगेन वो आपकी बहुत ही आइकॉनिक फ्री किक स्कोर की थी आपके रोनाल्डिनो ने, जहां पर डेविड सीमन अपनी लाइन से थोड़ा आगे खड़े हुए थे एंड आपके रोनाल्डिनो ने उनको चिप कर दिया था। और वो 2002 का वर्ल्ड कप कौन जीता था? ब्राज़ील जीती थी। मुझे लग रहा है भाई इस फिक्चर में यहाँ पर ब्राज़ील विद द ब्लेसिंग ऑफ कार्लो एंचेलोटी एंड हम सबकी दुआओं का असर होगा, वो ब्राज़ील विल बी विनिंग दिस फिक्चर विद अ स्कोर लाइन ऑफ 2-1. They won't be keeping a clean sheet. England will score, but England will eventually go out of the quarterfinals of this World Cup. Argentina, Portugal. अब देखो यार, before you make अपने सेंटिमेंट्स को ज़्यादा तुम ड्राइव करो, तुम यहाँ पर मुझे चैट में अब्यूज़ करो, ये मेरा फैंडम हटा के मैं बात कर रहा हूँ। अर्जेंटीना का स्क्वाड इज़ गुड, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट पोर्चुगल का स्क्वाड ऑन पेपर इज़ स्लाइटली बेटर एंड आई गेट इट भाई कि अर्जेंटीना की टीम में वो यूनिटी, अर्जेंटीना की टीम में वो जुनून है, वो जोश है एंड दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। बट आई फील भाई दिस ईयर इट इज़ गोइंग टू बी पोर्चुगल्स लक, इट इज़ गोइंग टू बी पोर्चुगल्स ईयर, जहाँ पर वो प्रॉबली आपके इस जो कलामिटी वाला पीरियड होता है ना, उसको शायद ब्रेक करके अपनी जगह पक्की करेंगे सेमीफाइनल्स के लिए। आई एम नॉट रूलिंग आउट अर्जेंटीना बीटिंग पोर्चुगल, बट ये क्योंकि ये मेरा प्रेडिक्शन है, आई एम गोइंग विद पोर्चुगल एलिमिनेटिंग अर्जेंटीना in the quarterfinals of this World Cup. Maybe Argentina can clap the shit out of Portugal. You never know. You never know that Argentina went on to score 4, 5, 6 goals against Portugal. But मेरा क्योंकि यहाँ पर ये जो स्क्वाड वैल्यू मैंने देखी है, स्क्वाड डेप्थ देखी है मैंने दोनों टीमों की, डिफेंस देखा मैंने दोनों टीमों का, मिडफील्ड देखा इन पर्टिकुलर मैंने दोनों टीमों का, पोर्चुगल स्लाइटली एजेस इट एंड इसीलिए मैं यहाँ पर पोर्चुगल को डालूंगा 2 एंड अर्जेंटीना को डालूंगा मैं यहाँ पर 1। ये मैच हो सकता है पेनल्टीज़ में भी जाए, और अगर मैच पेनल्टीज़ में जाएगा तो दीबू मार्टिनेज वर्सेस आपके डियोगो कोस्टा की बैटल बहुत एपिक होगी। बट आई फील पोर्चुगल के पास ज़्यादा बेटर पेनल्टी टेकर्स हैं, इसीलिए पोर्चुगल ईदर वे गोज इनटू द सेमीफाइनल ऑफ दिस वर्ल्ड कप। भाई अब दोनों सेट ऑफ सेमीफाइनल्स हमें मिल गए हैं, एक तरफ आपकी फ्रांस, दूसरी तरफ आपकी ब्राज़ील और पोर्चुगल। भाई देखो स्पेन वर्सेस फ्रांस, ये फिक्चर हम बहुत बार देख चुके हैं और ये फिक्चर में हमने बहुत बार यहाँ पर स्पेन को देखा है कि वो डोमिनेट करते हैं आपकी फ्रांस को। एंड फ्रांस अगेन जितनी क्वालिटी उनके पास है उतनी अच्छी ब्रांड ऑफ फुटबॉल हमने उनको लास्ट टूर्नामेंट में खेलते नहीं देखा था, जो कि था यूरोज़, और स्पेन ने यूरोज़ में भाई रगड़ के पेला था सारी टीमों को। आई फील किलियन एम्बाप्पे वोंट बी मेकिंग इट इनटू दी वर्ल्ड कप फाइनल्स एंड वो थर्ड कॉन्जिक्यूटिव फाइनल नहीं खेलने वाले हैं। सो फ्रांस विल बी स्कोरिंग अ गोल, बट आई फील यहाँ पर स्पेन विल एज इट विद अ 2-1 स्कोर लाइन एंड दे विल गो इनटू द फाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026। बात आती है यहाँ पर आपकी ब्राज़ील और पोर्चुगल की। भाई देखो इनकी जो रीजनल राइवलरी है वो बहुत है। ऑल्सो अगर देखा जाए तो वैसे पोर्चुगल और स्पेन का ज़्यादा बड़ा राइवलरी है, बट क्योंकि ब्राज़ील और पोर्चुगीज़ प्लेयर्स दोनों ही आपके यहाँ पर पोर्चुगीज़ में ही बात करते हैं, तो ये एक तरीके से एक थोड़ा कॉमन टंग आपकी राइवलरी भी हो जाती है। पोर्चुगल के पास स्क्वाड है, पोर्चुगल के पास यहाँ पर लीडर्स हैं, पोर्चुगल के पास स्टोरी है, लेकिन पोर्चुगल के पास ना मैनेजर अच्छा नहीं है एंड यहीं आपकी ब्राज़ील की टीम कहीं ना कहीं एज कर सकती है आपके पोर्चुगल के ऊपर, बिकॉज कार्लो एंचेलोटी इज़ अ सीरियल विनर, वहाँ रॉबर्टो मार्टिनेज इज़ नॉट अ सीरियल विनर। नो ही इज़ नॉट भाई। एज मच एज आई वॉन्ट टू से कि भाई पोर्चुगल का ये वर्ल्ड कप होना चाहिए, पोर्चुगल ये वर्ल्ड कप जीतने वाली है, आई बिलीव यार ये जो फाइनल होगा, ये जो सेमीफाइनल होगा, आई थिंक दिस विल बी अ बैटल ऑफ द 2 मैनेजर्स rather than द बैटल ऑफ 2 टीम्स और 2 स्क्वाड्स। आई थिंक दिस विल बी अ बैटल ऑफ 2 माइंड्स हु विल बी कंट्रोलिंग यहाँ पर देयर प्लेयर्स आउटसाइड ऑफ द पिच एंड इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पर आपकी ब्राज़ील की टीम के पास थोड़ा सा एज है एंड मैं देखो सेंटिमेंट्स हावी नहीं होने दूंगा। मैं चाहूँ तो पोर्चुगल को जिता दूँ वर्ल्ड कप, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भाई मेरा आइडल है, मैं जिताना चाहता हूँ भाई, मेरे आइडल को एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी में उठाते देखना चाहता हूँ। बट आई बिलीव यहाँ पर पोर्चुगल को जितना लोग रेट कर रहे हैं, पोर्चुगल उतना आगे आ चुकी है, इसके बियॉन्ड जा पाना मेरे ख्याल में उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। वही 2006 वाला रिपीट होगा, सेमीफाइनल में वो यहाँ पर उस साल आपकी फ्रांस से हारे थे, इस बार यहाँ पर प्रॉब्ली वो ब्राज़ील से हारेंगे। दे विल स्कोर अ गोल, बट आई फील यहाँ पर 3-2 स्कोर लाइन पे यहाँ पर आपकी ब्राज़ील की टीम बीट करेगी आपके पोर्चुगल के इस स्क्वाड को, और फिर उसके बाद होगा आपका स्पेन वर्सेस ब्राज़ील का फाइनल एंड फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल का आपका 3rd प्लेस के लिए मैच। ना फ्रांस पोर्चुगल भाई, एज मच एज आई एम फियरिंग एम्बापे का वो पूरा ऑरा और ये सब, भाई आई स्टिल बिलीव यहाँ पर पोर्चुगल आर गोइंग टू निक अ विक्ट्री एंड पोर्चुगल आर गोइंग टू गेट देयर 3rd प्लेस कंफर्म्ड। यहाँ पर बेस्ट प्लेस फिनिश होगी उनकी, अगर तुम देखोगे सिंस द वर्ल्ड कप ऑफ 1966 जहाँ पर आपकी यूसेबियो ने एक ही वर्ल्ड कप में 9 गोल स्कोर किए थे।
उसके बाद अगले 4 वर्ल्ड कप वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब यहाँ पर स्पेन वर्सेस ब्राज़ील, देखो भाई कायदे में देखा जाए इस टीम ने यहाँ पर 2010 में वर्ल्ड कप जीता था और इस टीम ने यहाँ पर आखिरी बार एक वर्ल्ड कप का फाइनल 2002 में ही खेला था। उसके बाद ये कभी भी वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं पहुँच पाए। 2014 में ये बहुत नज़दीक पहुँचे थे, बट जो जर्मनी ने इनका हल किया था उसके बाद आई डोंट थिंक कोई भी आपका ब्राज़ील फ़ैन यहाँ पर वो सेमीफाइनल याद भी करना चाहता है, राइट। Spain is a team that has recently won the Euros. They are also a team that has recently lost the Nations League final. But Brazil अगर आप देखोगे तो उनके पास recent time में ऐसा कुछ बड़ा सेलिब्रेट करने को दिखाने को है नहीं। कायदे में देखा जाए Spain should be winning it with ease. They have got so much quality in the midfield in the attack. But यहाँ पर मैं थोड़ा अपना personal bias लेकर आऊँगा। I want to see Neymar completing his story. I want to see Neymar winning it for Brazil and with Carlo Ancelotti भाई being at helm यहाँ पर Vinicius, Rafinha, Casemiro, everybody यहाँ पर fulfills the dream of every Brazilian जो पिछले 24 साल से इंतज़ार कर रहे हैं उस चमकती हुई सुनहरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का। They will take this World Cup trophy back to Brazil. It will be a draw in the extra time, but Brazil will win the World Cup on penalties and they will be crowned as the world champion. Before you abuse me, before you say कि अरे इसको तो कुछ नहीं पता, एल बॉल नॉलेज है, भाई यहाँ पर नॉलेज वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपके प्रिडिक्शंस, आपके इंट्यूजन्स क्या कहते हैं, आप यहाँ पर किस टीम को इतना रेट कर रहे हो वो डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर ब्राज़ील की टीम को अंडरडॉग नहीं मान रहा हूँ, मैं ब्राज़ील की टीम को फेवरेट्स मान के चल रहा हूँ। एंड नॉट बिकॉज ऑफ द स्क्वाड बट बिकॉज ऑफ दैट वन गाय हु इज कंट्रोलिंग थिंग्स फॉर देम व्हाइल सिटिंग इन दैट डग आउट एंड दैट इज कार्लो एंचेलोटी। डू नॉट अंडर एस्टिमेट यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी का जो ऑरा है, जो कंट्रोल है। एंड आई बिलीव यहाँ पर इफ़ नॉट ब्राज़ील आई वुड वॉन्ट पोर्चुगल टू विन इट भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अर्जेंटीना, टू स्पेन एंड एवरी अदर टीम यहाँ पर, चाहे फ्रांस हो चाहे जर्मनी हो। भाई देखो यार, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू वॉच माई आइडल प्ले इन द पोर्चुगीज़ नेशनल टीम इन अ वर्ल्ड कप। आई वुड वॉन्ट हिम रिटायर विद अ ट्रॉफी, द शाइनिएस्ट टॉय दैट अ गाय कुड एवर हैव or ever could possibly dream of, you know, during the entire career. वो यहाँ पर अगर रोनाल्डो अचीव कर लेगा, that would be the perfect end to his national career. But even if he does not win it भाई, this won't change the fact that he will always be the best player of all time for me and for all Ronaldo fans. आज की इस वीडियो में भाई आपके लिए इतना ही था। अगली वीडियो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आएंगे, चाहे वो न्यूज़ रिलेटेड हो, चाहे वो वर्ल्ड कप रिलेटेड हो। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको वीडियो इंगेजिंग लगी है, अगर आपको यहाँ पर कुछ जो हमारे प्रेडिक्शंस है क्या बोलते हैं उनको, अटपटे लगे हैं, तो बता देना कमेंट सेक्शन में। अब्यूज़ मत करना, प्यार देना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं इसी के साथ आपसे लूँगा अलविदा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।